हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है एक नए शानदार वीडियो में। और इस वीडियो में हम बताने वाले हैं MS एक्सेल के फार्मूला टाइप के बारे में। इसमें हम आपको फार्मूला टाइप के बारे में हम पूरा फुल ट्रिक्स बताने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे आपको अगले टाइप का वीडियो हम अपलोड करें तो आपको मिल सके। तो चलिए बिना देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अपना MS एक्सेल ओपन कर लेना है, जैसा कि हमने ओपन किया है। और वैसे हमने स्टार्ट में ही बताया कि आपको इस वीडियो में हम फार्मूला टाइप के बारे में पूरा फुल डिटेल्स बात करने वाले हैं। वैसे अगर आप होम टाइप के बारे में, इंसर्ट टाइप के बारे में और पेज लेआउट टाइप के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो इन तीनों का वीडियो हमने बनाया ही है। अगर आप इन तीनों के बारे में आप जानना चाहते हैं तो इन तीनों का वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां जाकर देख सकते हैं। वहां हमने तीनों के बारे में हमने पूरा फुल बताया है, तो एक बार जरूर देख लीजिएगा। जैसा कभी हमने बताया कि आपको इस वीडियो में हम फॉर्मूला टाइप के बारे में बताने वाले हैं, लेकिन हम आपसे माफी चाहते हैं कि जो आपको ये फॉर्मूला टाइप में जो आपका ये पहला ग्रुप है आपका फंक्शन लाइब्रेरी ग्रुप है। फंक्शन लाइब्रेरी ग्रुप में देखेंगे तो यहाँ बहुत सारे आपके फॉर्मूला और फंक्शन पड़े हुए हैं। तो इस वीडियो में हम आपको ये फॉर्मूला टाइप और फंक्शन के बारे में हम आपको इस वीडियो में पूरा कवर ना कर पाए, तो हम आपको इसके लिए हम आपके फंक्शन लाइब्रेरी ग्रुप में हम इन सारे के बारे में हम एक अलग वीडियो बना देंगे, जिसके बारे में हम सारे फंक्शन के बारे में हम पूरा वहाँ पे जितना हो सकेगा उन सारे फंक्शन के बारे में हम पूरा फुल टेस्ट बात करेंगे। जैसा कि इसमें देखेंगे आपके पास, और आप भी जानते हैं कि आपके यहाँ पे MS एक्सेल की ये फार्मूला टाइप में ये फंक्शन लाइब्रेरी ग्रुप में बहुत सारे फार्मूला हैं। जैसा कि यहाँ ऑटो सम है, रिसेंटली यूज्ड है, फाइनेंशियल फंक्शन है, और यहाँ देखेंगे आपका है लॉजिकल है, टेक्स्ट है, डेट एंड टाइम, और अलग अलग तरीके के यहाँ पे फंक्शन रखे गए हैं जो अलग तरीके से काम करते हैं। तो इस वीडियो में आपका ये कवर पूरे नहीं हो पाएंगे। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको ये वीडियो हम जब भेजें तो आपके पास ये मिल सके। तो इसमें देखेंगे जो आपका अगला ग्रुप है आप डिफाइन नेम्स ग्रुप है। इसमें जैसे देखेंगे आपका नेम मैनेजर है, डिफाइन नेम्स है, यूज इन फॉर्मूला और क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। आप तो पहले हम डिफाइन नेम का यूज करते हैं। ये करता क्या है एक्चुअली में, मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे एक टेबल बना हुआ है, और इस टेबल में जैसे आपको बोला जाए कि आपके जनवरी के जितने भी यहाँ पे इनकम है टोटल यहाँ नीचे कैलकुलेट करना है, ऐसे ही आपके फरवरी कैलकुलेट करना है, और ऐसे आपको मार्च करना है। तो आप इजीली फॉर्मूला आप यूज करते हैं, सीधे आप यहाँ पे इक्वल प्रेस करते हैं और सीधे आपको यहाँ सम फॉर्मूला लगाते हैं, और इस तरह से क्या करते हैं आप ये पूरा आप रेंज लेते हैं। लेने के बाद आप पोस्ट क्लोज और आप इंटर करते हैं। डिफाइन नेम के माध्यम से आपका ये काम जो आपका हार्ड है एकदम ईजी बना देंगे। तो उसके लिए करना क्या है, तो सबसे पहले करना क्या है, आपको ये पूरा रेंज आपको इस तरह से आपको ये सेलेक्ट कर लेना है, जैसा कि आप ये जोड़ना चाहते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आपको डिफाइन नेम में जाना है। जैसे ही आप प्रेस कराएंगे तो यहाँ देखेंगे आपका ये जो जनवरी नाम है, यहाँ पे जनवरी नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा। बस आपको और कुछ नहीं करना है, आपको ओके प्रेस करा दीजिए। अब इससे क्या होता है कि आपका ये पूरा रेंज जितना भी है वो जनवरी के नाम से पूरा सेल को सेलेक्ट कर दिया गया है। अब सीधे क्या करना है, आपको यहाँ पे सम का फॉर्मूला अप्लाई करना है, और यहाँ क्या करना है, आपको ये पूरा रेंज नहीं लेना है। बस आपको यहाँ क्या लिख देना है, जनवरी लिखेंगे तो यहाँ देखिए नीचे आ जाएगा। बस आप टैब क्लिक करा दीजिए कीबोर्ड से और कोष्टक क्लोज करना है और आप इंटर कर दीजिए। तो यहाँ देखेंगे फटाक से आपका ये तुरंत आ जाएगा। ओके। और अगर आपको ऐसे भी नहीं आ रहा है तो सीधे आपको यहाँ पे सम का फॉर्मूला अप्लाई कराइए और यहाँ चले जाइएगा यूज इन फॉर्मूला में। और यूज इन फॉर्मूला का काम ये होता है, जब हम डिफाइन नेम में जितने भी हम डेटा को फिट किए रहते हैं बस वो बताता है। यूज इन फॉर्मूला मतलब हाल में जो प्रयोग किए रहते हैं फॉर्मूला वो दिखाने का काम करता है। तो यहाँ देखेंगे हमने क्या भी सेट किया था, तो जनवरी के नाम जैसे इस पे आप प्रेस कराएंगे तो यहाँ देखेंगे जनवरी तुरंत आ जाएगा। ये तो आप नाम भी डाल सकते हैं और कोष्टक क्लोज करिए और आप इंटर कर दीजिए। एक बात और है, जैसे कि हम बार बार यहाँ फंक्शन फॉर्मूला अप्लाई करें, आप चाहे तो कुछ भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम इसमें से चेक करना चाहते हैं बड़ी संख्या कौन सी है, तो सीधे आपको क्या करना है, यहाँ पे मैक्स फॉर्मूला अप्लाई करना है। मैक्स फॉर्मूला लगाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ये पूरा डेटा सेलेक्ट नहीं करना है, सीधे आपको क्या लिख देना है, जनवरी। यहाँ नीचे देखेंगे आ गया है, टाइप क्लिक कर दीजिए और कोष्टक क्लोज करना है और आपको इंटर करा दीजिए। तो इनमें जो सबसे बड़ी संख्या है यहाँ देखेंगे इसके बीच में, यहाँ देखें जो आपको ये अमाउंट दिखाई दे रहा है ये सबसे बड़ी संख्या है। तो इससे अभी आप कुछ भी सकते हैं, मतलब कोई भी फॉर्मूला फंक्शन आप यहाँ इजिली आप यूज कर सकते हैं। ओके। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जैसे कि आपको बोला जाए कि आपके ये पूरा डेटा इस तरह से करना है, और आपको ये मान लीजिए एक ही बार में, जैसे आपको मान लीजिए आप जनवरी वाला डेटा मुझे यहाँ कैलकुलेट करना है और यहाँ पे फरवरी वाला कैलकुलेट करना है, तो आप बार बार क्या करते हैं, ऐसे आप सेलेक्ट कराते हैं और डिफाइन नेम में जाते हैं, और जाने के बाद क्या करते हैं वो नाम देने के बाद फिर से आप ओके करते हैं। अब इसको भी थोड़ा आसान बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम यूज करेंगे क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन का। ठीक है, तो ये हम क्या करेंगे, ये डेटा को यहाँ से इसको हम हटा दे रहे हैं। यहाँ पे हम जाएंगे नेम मैनेजर में, जो आपको ये डेटा सेट किया गया तो इसको सेलेक्ट कराकर इसको हम यहाँ से डिलीट कर दे रहे हैं। उसके बाद हम जाएंगे, ये क्या करना है, आपको इस तरह से पूरे रेंज को आपको सेलेक्ट करा लेना है। सेलेक्ट कराने के बाद आपको चले जाना है, आपको ये पूरा रेंज इस तरह से लेना है। ओके। और चले जाना है यहाँ पे क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन, इस पे क्लिक करते तो यहाँ देखेंगे टॉप रेंज ऑटोमेटिक रो सेलेक्ट हो जाएगा।
अगर आप जैसा डेटा रहता है ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाता है, मुझे सेलेक्ट करने की भी जरूरत नहीं रहती है। अगर आप चाहते हैं तो आप ले भी सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बस आप यहाँ से ओके कर दीजिए। अब इससे क्या होता है कि जो मुझे यहाँ पे बार बार मतलब ऐसे सेलेक्ट करके डिफाइन नेम में जाना होता है, और जैसा वो स्टार्टिंग में हमने बताया कि जैसे सेलेक्ट करके जोड़ना होता था, तो थोड़ा हमने इजी और बनाया कि डिफाइन नेम के माध्यम से आप कर सकते थे। ऐसे आप फरवरी को सेलेक्ट करके फिर डिफाइन नेम देना पड़ता था। तो यहाँ क्रिएट फॉर्म सिलेक्शन से और भी इजी हो जाता है, एक ही क्लिक में ये पूरे सेलेक्ट करने के बाद एक ही क्लिक में आपका पूरे ये जनवरी फरवरी मार्च के जितने भी रहेंगे डेटा ये पूरा फिट हो जाता है। अब जैसे क्या करना है, हमने यहाँ पे लिखा सम का फॉर्मूला अप्लाई किया। अब जैसे मुझे जनवरी की जोड़ना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ जनवरी लिखेंगे, यहाँ नीचे देखेंगे आ जाएगा, ये टाइप क्लिक कर दीजिए, पोस्ट क्लोज करके आप इंटर कर दीजिए, तो यहाँ देखेंगे आ जाएगा। और अगर आपको चेक करना है कि इसमें कितने डेटा फिट किया गया है, तो आप देखेंगे ये नेम बॉक्स है, आप यहाँ क्लिक कराएंगे तो यहाँ देखिएगा आपका क्या है, आपके फरवरी है, जनवरी है, और आप यहाँ देखेंगे मार्च है, ये सेट हुआ है। ये चीज़ें आपको यहाँ भी दिख जाएगा, आपके यूज इन फॉर्मूला में यहाँ भी दिखा है ना, तो यहाँ आ गया है। और सीधे फिर से आपको यहाँ पे इक्वल प्रेस कराना है। अगर आपको फरवरी की जोड़ना है तो आप यूज इन फॉर्मूला में चले जाइए, यहाँ फरवरी की जोड़ना है तो फरवरी सेलेक्ट करा लीजिए। अब यहाँ देखेंगे पूरा रेंज सेलेक्ट हो गया है, पोस्ट क्लोज कराइए और इंटर कर दीजिए, तो ऐसे भी जोड़ सकते हैं। और यहाँ फिर सम का फॉर्मूला अप्लाई करके आप यहाँ से फरवरी लिख करके भी आप यहाँ आ गए हैं नीचे टाइप क्लिक करके, और कोष्टक क्लोज करा दीजिए और इंटर कर दीजिए, इस तरह से भी जोड़ सकते हैं। अब ऐसे आप यहाँ पे सम का फॉर्मूला अप्लाई करिए, जिसे हम बार बार सम का बता रहे हैं, थोड़ा काम इजी है। आप चाहें तो कोई भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, मैक्स है, काउंट है, एवरेज है, कोई भी यूज कर सकते हैं। ओके, मार्च निकालना, सीधे हम यहाँ मार्च लिखेंगे, टाइप क्लिक कराएंगे और कोष्टक क्लोज कराएंगे और इंटर करेंगे। तो आप यहाँ से मतलब ये आप मार्च आप यहाँ टाइप करेंगे तो भी नहीं आ जाएगा, यहाँ पे ले सकते हैं। अगर ऐसा नहीं आ रहा है तो आप यूज इन फॉर्मूला में चले जाइए और यहाँ मार्च पे क्लिक करा दीजिए, ऑरेंज ले लेगा और कोष्टक क्लोज करा दीजिए और इंटर कर दीजिए। तो इस तरह से आप इन सभी का आप यूज कर सकते हैं। तो डिफाइन नेम से हमने सीखा कि थोड़े डेटा को आप इजिली बना सकते हैं, उससे भी थोड़ा इजिली बनाना है तो आप इसका यूज कर सकते हैं। और अब क्या करना है कि जैसे यहाँ देखेंगे हमने एक टोटल क्लेंस बनाया है। आप और भी अगर इजी बनाना चाहें, जैसे अगर आपको बोला जाए कि आपको ये जनवरी फरवरी और आपकी मार्च तीनों डेटा क्या करना है, ये अच्छे लाल का मुझे यहाँ पे टोटल काउंट करके दिखाना है, आप यहाँ सम का फॉर्मूला अप्लाई कराएंगे और फिर से क्या करेंगे, इस तरह से आप जनवरी से लेकर के मार्च तक सेलेक्ट कराने के बाद आप कोष्टक क्लोज करके आप जैसे ही आप यहाँ इंटर करते हैं तो यहाँ देखेंगे तुरंत वो आ जाएगा। लेकिन अगर आपको और भी अगर इजी बनाना है तो उसके लिए क्या करना है, तो सबसे पहले करना क्या है, इस तरह से आपके ये पूरे डेटा को जितना हम दिखाई दे रहे हैं आपको ना, यहाँ अच्छे लाल डेटा से लेकर के इस तरह से आपको पूरा सेलेक्ट करा लेना है। सेलेक्ट कराने के बाद आपको चले जाना है क्रिएट फॉर्म सिलेक्शन पर, और यहाँ देखेंगे आपका लेफ्ट कॉलम वाला ऑटोमेटिक ही ऑन हो जाएगा। कॉलम वाइज ये डेटा को फाइंड आउट करके क्या करेगा, आपको जोड़कर दिखा देगा जो भी आप फॉर्मूला यूज करेंगे। तो आप चाहें तो इनमें से और भी कुछ डेटा आप सेलेक्ट करा सकते हैं, बस आप यहाँ से ओके प्रेस कराना है और यहाँ से आप इसको यस कर दीजिए। अब इसमें क्या होगा कि जैसे अगर हम यहाँ पे सम का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो यहाँ देखेंगे हम जब सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ देखिए क्या नाम शो हो रहा है, अच्छे लाल शो हो रहा है। जैसे आप इंटर कराएंगे यहाँ आ जाएगा। ऐसे मतलब आप नाम के अकॉर्डिंग आप यहाँ जोड़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ अनिल का इनकम जोड़ना है पूरे, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, सम का फॉर्मूला। अब क्या करना है, अनिल को आपको नाम लिख देना है। जैसे हम यहाँ अनिल लिखेंगे, यहाँ देख रहे हैं ना अनिल आ गया है, टाइप क्लिक कर लीजिए और कोष्टक क्लोज करना है और आप यहाँ से इंटर कर दीजिए, तो भी ऐसे जोड़ सकते हैं। अगर ऐसा नहीं आ रहा है तो आप सम का फॉर्मूला अप्लाई कराइए और चले जाइए यूज इन फॉर्मूला में। यहाँ क्या करेगा, जितना भी आपका पूरा ये डेटा रहेगा नाम वाइज आपका पूरा ये दिखाई देगा। तो जैसा मान लीजिए हमने किसमें रखा है, मनोज का, तो सीधे क्या करना है, मनोज पर टिक करा दीजिए और कोष्टक को क्लोज करना है और आप इंटर कर दीजिए, तो भी ऐसा जोड़ सकते हैं। अगर आपको चेक करना है कौन सा डेटा इसमें क्रिएट फॉर्म सिलेक्शन में कौन सा डेटा फिट किया गया है, तो आप यूज इन फॉर्मूला पे आप क्लिक कराएंगे तो यहाँ पूरा डेटा आपको दिख जाएगा इस तरह से। और आप चाहें तो यहाँ भी देख सकते हैं डिफाइन नेम में, यहाँ भी आपको दिखाई दे रहा है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और अगर आप चैनल पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ देखेंगे जो आपका अगला ग्रुप है आपका फॉर्मूला एडिटिंग ग्रुप है। इसमें देखेंगे आपका जो है ट्रेस प्रेसिडेंट्स था, ये क्या करता है, जैसे हमने कर्सर होल्ड कराया है तो यहाँ कोई वैल्यू को जोड़ा है और जोड़ने के बाद एक एरो तीर लगाया हुआ है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे कुछ मंथली इनकम है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कर्सर रखेंगे और हम लिखेंगे यहाँ पे सम का फॉर्मूला अप्लाई कराएंगे। और हम चाहते हैं कि मुझे यहाँ से कुछ डेटा को मुझे जोड़ना है, तो हम सेलेक्ट कराएंगे इस तरह से और कोष्टक क्लोज कराएंगे और इंटर करेंगे। तो अब देखिए जब हम कर्सर यहाँ रखने के बाद हम यहाँ से ट्रस्ट प्रेसिडेंट पे क्लिक करते हैं, तो क्लिक करते ही यहाँ दिखाई दे रहा है कि इस तरह से आपका ये पूरा रेंज एक सेलेक्ट हुआ है और यहाँ ये जोड़ा गया है, मतलब एक तीर लगाया है। आप चाहें तो डिफरेंट तरीके से भी जोड़ सकते हैं, जैसे हमने क्या किया है यहाँ पे डायरेक्टली जोड़ते हैं। तो यहाँ हमने इक्वल प्रेस कराया, मान लीजिए मुझे ये वैल्यू जोड़ना है, फिर आप यहाँ से क्या करना है, आपको प्लस प्रेस करना है, फिर आपको मान लीजिए ये वाला जोड़ना है, फिर आपको प्लस प्रेस करना है, मान लीजिए ये वाला जोड़ना है, फिर प्लस करना है। मतलब आपको जितनी बार जोड़ना है उतने वैल्यू क्या करना है, इस तरह से आपको यहाँ पे
प्लस आपको प्रेस करा देना है। करने के बाद लास्ट में जब आपका काम खत्म हो जाए फिर से आप एंटर कर दीजिए। अब जितना भी हमने जोड़ा है इसको हम क्या करेंगे, जब हम यहाँ प्रेस कराएंगे ट्रस्ट प्रेसिडेंट पर, तो ये क्या करेगा, इस तरह से आपको तीर के माध्यम से दिखाएगा। तो मतलब कुल मिलाकर ये है कि जो वैल्यू आप जोड़े रहते हैं जहां से, वो तीर के माध्यम से दिखा देगा। इस तरह से आपने डेटा को जोड़ा हुआ है। इसी के जस्ट अपोजिट काम करता है ये आपका ट्रस्ट डिपेंडेंस, जैसा कि इसमें आपको दिखाई दे रहा है कैसा काम कर रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई एक सामान है, मान लीजिए मेरे पास 5 सामान है, जिसको 5 का सामान आप जो रेट लिए हैं, मान लीजिए कोई 70 रुपए का है, कोई मान लीजिए 50 रुपए का है, कोई मान लीजिए यहाँ पे 80 रुपए का, ऐसे से आपने मान लीजिए कोई प्रोडक्ट लिया है। अब इन इन सभी क्या करना है आपको, इनमें से 70 में से आपको 5 सामान को मल्टीप्लाई कर देना है। तो सीधे क्या करना है, आपको यहाँ पे इक्वल प्रेस करना है, आपको यहाँ प्रेस करना है, मल्टीप्लाई लगाना है, और आपको यहाँ पे इसको लेना है 70, आप इंटर कराइए। फिर से आपको इक्वल, फिर आपको यहाँ पे 50 और मल्टीप्लाई, और यहाँ पे आपको 5 देना है, फिर आपको इंटर। फिर से आपको इक्वल प्रेस करना है और आपको यहाँ पे देना है, और मल्टीप्लाई, और आपको यहाँ पे इसको 80 लेना है, इंटर करना। अब यहाँ देखिए क्या हो गया, हमने ये डेटा को जोड़ लिया है। अब जैसे हम इस वाले वैल्यू चेक करना चाहते हैं कि इन सभी का जो रेट था, यहाँ पे अलग अलग हमने सामान लिया था 5, तो क्या किया है कि जैसे हम 5 तो लिए नहीं, यहाँ पे 3 प्रोडक्ट मतलब सामान है, अलग अलग रेट है, हमने टोटल 5 सामान लिया है, कोई एक लिए हैं, कोई 2 लिए हैं, ऐसे मिलाकर 5 सामान है। और यहाँ पे हमने 3 मतलब प्राइस के अकॉर्डिंग लिया है। अगर आप चेक करना है कि इन सभी का टोटल कितना है, वैसे दिखाई तो दे रहा है, अगर आप एरो के माध्यम से दिखाना चाहें तब उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे ट्रस्ट डिपेंडेंस पे आपको क्लिक करा देना है। अगर आपको वीडियो न समझ में आए कैसे हमने बताया है, तो एक बार वीडियो को आप पीछे करके आप ये देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। और अगला नंबर यहाँ देखेंगे आपका रिमूव एरोस है। इसका मतलब यहाँ ये है, अगर आप हटाना चाहते हैं, जितने भी हमने यहाँ पे एरो लगाया है उसको हटाना है, सीधे आप यहाँ से रिमूव एरोस पे आपको क्लिक करा दीजिए। जैसे आप यहाँ क्लिक कराएंगे तो आपका प्रेसिडेंट और डिपेंडेंस दोनों को तुरंत वो हटा देगा। अगर आप चाहते हैं कि एक एक करके हटाना, जैसे हमने यहाँ क्या किया, इसको डिपेंडेंस लगाया और इसके ऊपर हमने क्या किया, यहाँ से प्रेसिडेंट लगाया। अब आप चाहते हैं जैसे मुझे सिर्फ डिपेंडेंस को हटाना है, तो आप इस पर टिक कराइए, और यहाँ जब रिमूव एरोस पे आप क्लिक कराएंगे तो यहाँ देखेंगे आपका ऑप्शन दिख रहा है कि जैसे डिपेंडेंस बताना है, तो आपको ये वाला प्रेस करना है, तो तुरंत क्या करेगा, मतलब जिसको हटाना चाहें उसको आप इजिली आप हटा सकते हैं। इसी के आगे जो आपका अगला नंबर है आपका शो फॉर्मूला है। इसका काम एकदम सिंपल है कि अगर चेक करना है कि हमने जितने भी ये पूरा काम किया इसमें कौन कौन से फॉर्मूला अप्लाई किए थे, देखना है, तो सीधे आप यहाँ शो फॉर्मूला पे आप क्लिक करा दीजिए। इस पे क्लिक करते तो आपको पूरा आपको दिखाई दे रहा है किस तरह से आपने यहाँ पे इतने फॉर्मूला यूज किए हैं, और यहाँ देखेंगे इतने फॉर्मूला है, और जो भी दिख रहा है इस तरह दिख रहा है। तो कुल मिलाकर यहाँ ये है कि अगर आपको फॉर्मूला चेक करना है कि हमने कहाँ कहाँ फॉर्मूला लगाया है, तो आप शो फॉर्मूला पे आप डायरेक्टली क्लिक कर दीजिए। इसी में जो आपका देखेंगे यहाँ पे आपकी एरर चेकिंग है। अगर आपको चेक करना है कि हमने जो भी काम किया है या जो भी हमने इधर उधर जोड़ा है उसको गलत तो नहीं हुआ है, तो इसके लिए आपका ऑटो चेक फॉर एरर्स काम करता है, इस पर आप क्लिक करा दीजिए। तो वैसे इसमें कुछ गलतियां नहीं हुआ है, अगर गलत रहता है तो पहले ही अलर्ट कर देता है, हाँ ये चीज़ें यहाँ पे गलत हुई है। इसी के आगे देखेंगे यहाँ आपका इवेलुएट आपको फॉर्मूला दिखाई दे रहा है। इवेलुएट में आपको जो फॉर्मूला होता है ये क्या करता है कि जैसे कोई वैल्यू अगर आपने जोड़े हैं, अगर आपको एग्जैक्टली पता करना है, जैसे यही जोड़ा गया है, कहाँ कहाँ से जोड़ा है, ये तो आप ये वाला समझिए क्योंकि इसमें सम का फॉर्मूला अप्लाई किए हैं और ये नॉर्मल में है। तो जैसे इस पे आप क्लिक कराएंगे और आप इवेलुएट फॉर्मूला पे आप क्लिक कराएंगे, तो यहाँ ध्यान से थोड़ा देखते रहिएगा। और जैसे यहाँ देखिए, अगर आपको चेक करना है कि जो हमने ये वैल्यू जोड़ा है, ये तो यहाँ देखेंगे आपका D7 दिखाई दे रहा है। D7 इसमें कौन सी वैल्यू है, तो जैसे आप यहाँ पे स्टेप इन क्लिक कराएंगे तो यहाँ बताया दे रहा है कि आपके देखेंगे यहाँ पे 43,646 है। तो यहाँ देखेंगे आपको बता भी रहा है कि यहाँ पर वो पॉइंट कर्सर है, इसका मतलब ये जो वैल्यू था D7 यहाँ पर है, ये वैल्यू इतना है। एक बार स्टेप आउट कराइए, इससे क्या होता है वो प्लस करके फिर से ऐड कर लेता है। आप चाहे तो वहाँ इवेल्यूट पे आप क्लिक करते जाएंगे, यहाँ वो वैल्यू बताता रहेगा। जैसे यहाँ देखेंगे आपके सी मान लीजिए यहाँ 14 पर कौन नंबर है, तो एक बार आप स्टेप इन कर सकते हैं, या तो आप इस पर भी क्लिक कराएंगे तो यहाँ आपका वैल्यू दिखाई देगा। लेकिन बात ये रहेगा कि जब इस पर हम प्रेस कराएंगे तो यहाँ उसका मतलब सजेशन नहीं देगा कहाँ पर है एग्जैक्टली। लेकिन आप जब इस पे क्लिक कराएंगे स्टेप इन पर, जैसे आपको चेक करना है C10 पर कौन सा है, तो C10 पे आपको यहाँ ढूंढना पड़ेगा। तो जैसे हम यहाँ स्टेप इन पे क्लिक कराएंगे ना, तो यहाँ बता देगा कि आपका C10 पर वैल्यू इतना है और कहाँ पर है, यहाँ पर आपको दिखाई भी दे रहा है। तो इस तरह से आप थोड़ा इजिली हो जाता है थोड़ा ढूंढने में कि हमने वैल्यू कहाँ से कौन सेल में है, कहाँ पर रखा हुआ है, कितना है, वो इजिली आप इस तरह से आप ढूंढ सकते हैं और पता लगा सकते हैं। और एक एक करके क्या करेगा, ये जोड़कर भी आपको दिखा देगा। फिर से आप यूरे पे प्रेस करा दीजिए, फाइनली जो आपका वैल्यू है टोटल इतना है और आपको यहाँ भी दिखाई दे रहा है। इसी के आगे देखेंगे आपका वॉच विंडो है। देखिए वॉच विंडो क्या करता है, अगर आपको चेक करना है कि हमने जो ये फॉर्मूला लगाया है या तो हमने जो यहाँ लगाया है इसमें एग्जैक्टली इसमें क्या क्या यूज किया गया है, तो सीधे आप इस पे प्रेस करा लीजिए वैल्यू पर और चले जाइए यहाँ पे वॉच विंडो पर आप क्लिक कराइए।
और यहाँ देखिए कुछ वैल्यू यहाँ पे जोड़ी गई, फिलहाल इसको हम यहाँ से हटा दे रहे हैं, नया ऐड करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एट वॉच पे क्लिक कराएंगे। आपको यहाँ लोकेशन बता रहा है, आप कौन सा एरिया को आप चेक करना चाहते हैं, इसमें कौन कौन से मतलब क्या क्या चीज़ें ऐड की गई है, बस आप यहाँ पे ऐड पे क्लिक करा दीजिए। जैसे ही क्लिक कराएंगे तो हमने जो ये वैल्यू है, मतलब इसमें देखेंगे आपका जो ये वर्क बुक है, वर्क बुक ये देखेंगे MGTA के नाम से रखा गया है, जो यहाँ ऊपर टाइटल बार पे भी शो हो रहा है। और यहाँ देखेंगे कौन सा सीट है, तो यहाँ देखेंगे सीट नंबर हम 1 पे काम कर रहे हैं। सेल का नाम यहाँ देखेंगे हमने कोई वैसे रखा नहीं है, एक्चुअली में जो सेल का नाम है यहाँ देखेंगे आपका H15 है, मतलब यहाँ दिखाई दे रहा है 15 नंबर रो पर है। कौन सी वैल्यू है, यहाँ वैल्यू भी शो हो रहा है, कितने आपने फॉर्मूला कौन सा यूज किया है, यहाँ फॉर्मूला शो हो रहा है। ऐसे आप जिसका भी देखना चाहें उसके बारे में आप डिटेल्स देख सकते हैं। जैसे इसके बारे में चेक करना है तो आप यहाँ क्लिक कराइए और आज विंडो पर आप क्लिक करके यहाँ क्या करना है, ऐड पे क्लिक करा दीजिए और आप ओके प्रेस कराइए। तो यहाँ आपको बता दे रहा है कि जो आपने ये सेट किया है, ये जो दिखाई दे रहा है ये वाला मनोज वाला, क्योंकि हमने मनोज वाला डेटा यहाँ फिट किया है, तो वो बता रहा है कि कौन सा उसका बुक है, कौन सी सीट पर रखा गया, उसका नाम क्या है, कौन से सेल मतलब कौन सी वैल्यू है, कौन सेल है और कौन सा फॉर्मूला आपने यूज किया है, ये दिखाई दे रहा है। तो बस इतना काम करता है आपका ये वॉच विंडो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी रही हो तो वीडियो को प्लीज लाइक जरूर कर लीजिएगा। अगर आपके फ्रेंड्स सर्कल में अगर कोई दोस्त हो तो जो कंप्यूटर क्लास करता है तो ये वीडियो जरूर उनके पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। इसमें देखेंगे जो आपका लास्ट ग्रुप है आपका कैलकुलेशन। कैलकुलेशन ग्रुप में देखेंगे जो आपका फर्स्ट कमांड है आपका यहाँ पे कैलकुलेशन ऑप्शन है। देखिए जो कैलकुलेशन ऑप्शन होता है कि जब हम कोई भी वैल्यू जोड़ने लगते हैं तो यहाँ देखेंगे 3 तरीके हैं। एक ऑटोमेटिक में वैल्यू को जोड़ता है, एक देखेंगे ऑटोमेटिक में ही जोड़ता है लेकिन वो किस में रहता है, डेटा टेबल के अकॉर्डिंग रहता है। इसी में देखेंगे जो आपका अगला है आपका मैनुअल में जोड़ता है। हम क्या करते हैं, मेरे पास यहाँ 3 सीट है और तीनों सीट में हम सेम वैल्यू डालेंगे। तो सबसे पहले जैसे मान लीजिए हमने यहाँ क्या किया है, हमने 25 लिखा और हमने यहाँ 25 लिखा। इन दोनों क्या करते हैं, यहाँ पे हम जोड़ लेते हैं, सम करके कितना आया है। यहाँ देखेंगे जैसे हमने इंटर कराया तो ऑटोमेटिक 50 आ गया है। ऐसे सीट नंबर हम 2 में जाएंगे, यहाँ हम लिखेंगे 25 फिर 25 यहाँ कर देंगे। इसको भी वैल्यू को हम यहाँ पे जोड़ ले रहे हैं, इतना आया 50। और इसमें भी हम जाएंगे अगले वाले सीट में भी हम यहाँ क्या करेंगे, हमने लिखा है यहाँ पे 25 और 25 इंटर, फिर हम क्या करेंगे इसके वैल्यू को हम जोड़ दे रहे हैं। अब ध्यान से इसको सुनते रहिएगा और देखते रहिएगा, ओके। तो जैसे देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन ऑप्शन का मतलब यह है कि जो हम वैल्यू यहाँ मेरा मतलब मेरा कैसा है, ऑटोमेटिक में है, यहाँ दिखाई भी दे रहा है। अगर ये ऑटोमेटिक में रहेगा तो जैसे हम यहाँ देखेंगे जहाँ 25 लिखा है इसके स्थान पर जैसे हम यहाँ 30 लिखने के बाद जैसे ही इंटर कराएंगे तो यहाँ नीचे देख रहे हैं ना आपका तुरंत ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है। फिर से देख लीजिए, जैसे हमने यहाँ क्या किया, इसको हमने 30 लिखा फिर इंटर कराएंगे, यहाँ देख रहे हैं ऑटोमेटिक चेंज हो जा रहा है तुरंत। तो ये किस में डेटा है आपके, इसका बेस कैलकुलेशन का वो ऑटोमेटिक में है, इसीलिए यहाँ पे इंटर करते ही ऑटोमेटिक वो चेंज हो जा रहा है। अब ये वाला जो डेटा रहेगा वो टेबल के अकॉर्डिंग काम करेगा। अगर आप इसको जानना चाहते हैं तो यहाँ आप क्या करेगा, ये जो डेटा क्या है इंसर्ट टाइम में ये टेबल के अकॉर्डिंग जब डेटा बना रहता है तो इसके लिए काम करता है। जो आपका ये कैलकुलेशन ऑप्शन क्या है ऑटोमेटिक में है, इसको हम मैनुअल में सेट करते हैं। उससे पहले हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे 30 था इसको हम फिर से क्या करेंगे, यहाँ पे 25 कर दे रहे हैं, ओके। यहाँ देखेंगे हो गया है। अब सारे देखेंगे सीट में सेम डेटा आपका पड़ा है। और अब क्या करेंगे, इसको कैलकुलेशन ऑप्शन में हम चले जाएंगे, यहाँ पे इसको हम डेटा को मैनुअल कराएंगे, ओके। करने के बाद आप यहाँ कर देखेंगे जहाँ आपका 25 है इसके स्थान पर हम यहाँ क्या करेंगे, मान लीजिए हमने 30 लिखा। अब देखिए जैसे हम इंटर कराते हैं तो देख रहे हैं इंटर करने के बाद भी आपका यहाँ देखेंगे आपका 50 का 50 ही है, कोई चेंजिंग नहीं हुआ। अब क्या क्या करना पड़ेगा, इसको एक्सेप्ट कराना पड़ेगा। उसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, ये फॉर्मूला आपको फिर से लेना होता है और फिर से आप इंटर कराएंगे तब यहाँ क्या करेगा। तो ये मैनुअल में जब रहता है तो ऐसे ही मुझे बार बार करना पड़ता है, तो इसके लिए काम करता है। तो हम क्या करेंगे कि जैसे हमने यहाँ 30 लिखा और 25 लिखा, आपका 55 होने चाहिए, ये नहीं हुआ। अब हम तीनों सीट में यही सेम अप्लाई करते हैं। तो जैसे यहाँ देखेंगे आपका क्या है 25 है, तो इसको हम स्थान क्या करेंगे, यहाँ पे हम फिर से 30 लिखेंगे और इंटर कराएंगे, कोई रिएक्शन नहीं हुआ, 50 ही है। और फिर से जाएंगे अगले वाले वैल्यू में, हम यहाँ क्या करेंगे, जहाँ 25 है इसके स्थान पर हम 30 लिखकर इंटर कराएंगे। अब ध्यान से सुनिएगा। तो जैसा कि हमने बोला कि कैलकुलेशन अगर ऑटोमेटिक में रहता है तो यहाँ इंटर करते ही ऑटोमेटिक में हो जाता है। लेकिन कभी कभी ये होता है कि आपके मान लीजिए बहुत स्थान पर आपने ऐसा मैनुअल में डेटा फिट किया है, तो आप चाहते हैं जिस सीट पर हम काम करते रहे उसी कैलकुलेशन हो, या सारे सीट का कैलकुलेशन एक ही बार में हो जाए। तो ये इसके लिए ये काम करता है, 2 ऑप्शन जो आपको दिख रहा है, कैलकुलेशन नाउ और कैलकुलेट सीटा। अगर आप चाहते हैं कि जितने सीट पर हम काम कर रहे हैं, कितने सीट पर हैं, तीनों सीट में हमने डेटा को सेम डेटा फिट किया है, देखेंगे 30 आपका 25 आपका 55 होने चाहिए, नहीं है। ऐसे ही आपके देखेंगे सीट नंबर 2 में भी है और सीट नंबर आपके 1 में भी है। तो इसका कैलकुलेट नाउ का मतलब यह है, इस पर क्लिक करते ही इसमें क्या होता है
तीनों सीट का कैलकुलेशन एक ही बार में हो जाता है। तो जैसे हमने यहाँ पे देखेंगे क्लिक किया, यहाँ देखेंगे 55 हो गया है। ऐसे देखेंगे आपका सीट नंबर 2 में भी हो गया और सीट नंबर आपके देखेंगे 3 में भी हो गया है। तो ये ऐसा है काम करता है आपका कैलकुलेट नाउ, कि कैलकुलेट नाउ पे क्लिक करते ही जितने सीट में कैलकुलेशन किए रहे मतलब किए रहेंगे वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके रख देता है। जो आप मैनुअल में वो डेटा आपका बेस उसका सेलेक्ट रहता है। अब एक बात और है, अगर आप चाहते हैं कैलकुलेट सीट का यूज करना, इसका मतलब यह है कि जिस सीट पर आप काम करें उसी सीट का अगर कैलकुलेशन करना है तो इसके लिए काम करता है। तो एक बार फिर से ध्यान से देखते रहिएगा। तो जैसे हमने क्या किया, जहाँ 25 है इसके स्थान पर हमने क्या किया, यहाँ पे 30 लिखा और इंटर कराया। तो यहाँ पे 60 होने चाहिए, नहीं हुआ। फिर हम अगले सीट में जाते हैं, यहाँ 25 है इसके स्थान पर हमने मान लीजिए यहाँ पे 30 लिखा, कोई रिएक्शन नहीं हुआ, 60 नहीं हुआ। ऐसे हम अगले सीट में जाएंगे, यहाँ देखेंगे जहाँ आपका 25 है इसको भी हमने क्या किया, यहाँ पे 30 किया। अब यहाँ 60 होनी चाहिए। अब क्या चाहते हैं कि अगर आप चाहते हैं तीनों सीट का कैलकुलेशन एक ही बार में हो जाए, या चाहते हैं कि जिस सीट पर हम काम करें, मान लीजिए हम यहाँ सीट नंबर मान लीजिए 3 वाले पर हम हैं, तो सीट का 3 का ही कैलकुलेशन हो, यहाँ 60 हो जाए, तब उसके लिए क्या करना है, आपको यहाँ पे कैलकुलेट सीट पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते तो यहाँ देखेंगे आपका 30 दूना आपका यहाँ पे 60 हो जाएगा। लेकिन अभी भी आपके सीट नंबर 2 में और सीट नंबर 3 में सेम डेटा पड़ा है। यहाँ देखेंगे 55, 30 आपका 55 आया, मतलब 60 नहीं हुआ है। अब अगर आप चाहते हैं तीनों सीट का कैलकुलेशन एक ही बार में हो जाए, तो आप यहाँ कैलकुलेट नाउ पे आप क्लिक करा दीजिए, फिर से आपका वही हो जाएगा। तो इस तरह से आप इन सभी का यूज कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज लाइक जरूर कर लीजिएगा। और अगर आपके फ्रेंड्स सर्कल में अगर कोई कंप्यूटर क्लास कर रहा है, इसके बारे में एक्सेल के बारे में नहीं जानता है या फॉर्मूला टाइप के बारे में नहीं जानता है, तो उनको भी ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा। और अभी तक चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टाइप के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद।